नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ से जनजाति में क्वेश्चन आता है तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तब करना है आपको जब आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। जनजाति का प्रश्न है, ये पूरा न्यू प्रश्न है बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ इसके आसपास से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न जो है लाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेलिंग भी देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी फैक्ट को देखते हुए चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो छूट ना पाए, है ना। चलिए, तो जनजाति में हाड़िया क्या है। तो जनजाति में जो हाड़िया होता है वो क्या चीज़ है, ये पूछा गया है। युवा गृह दिया है, विवाह पद्धति, गोत्र, पेय पदार्थ। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो जनजाति में हाड़िया क्या चीज़ है, जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। हाड़िया जो है एक पेय पदार्थ है, याद रखिएगा। जनजाति में हाड़िया शब्द जो है एक पेय पदार्थ है, ठीक है, पेय पदार्थ। तो हाड़िया कोरवा एवं उरांव जाति का पेय पदार्थ है। तो ये भी पूछा जाता है, हाड़िया पेय पदार्थ किस जनजाति में प्रचलित है या किस जनजाति का पेय पदार्थ है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछता है तो बना जाए आपसे, ठीक है। तो ये क्या है, तो कोरवा एवं उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। तो किससे बनता है ये भी पूछा जाता है। तो हाड़िया पेय पदार्थ किससे बनता है भाई, तो ये चावल से बनता है, याद रखना है आपको, चावल से बनता है। हाड़िया पेय पदार्थ जो है चावल से बनाया जाता है। तो और कुछ पेय पदार्थ देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो और क्या, एक सल्फी करके पेय पदार्थ आता है, ठीक है। सल्फी अच्छे से लिखते नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए, अगर जिसको नोट करना है वो नोट भी करते जाइएगा। कापी पेन अगर रखे हैं तो, और नहीं रखें तो रख लीजिए, काम आएगा आपका, ठीक है। कुछ नया चीज़ हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ नया चीज़ भी आपको मिल जाए, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका काम आएगा। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें मैं लाया हूँ यहाँ पर भाई। तो सल्फी पेय पदार्थ होता है, तो ये कौन कौन सी जनजाति में होता है, तो मुड़िया और माड़िया जनजाति में ये पेय पदार्थ जो है पाया जाता है। और ये बनता किससे भाई, तो सल्फी का पेड़ होता है, उसी से निकालते हैं, ठीक है, सल्फी का पेड़, ठीक है। चलिए, और एक और पेय पदार्थ है, कौन सा, ताड़ी। अब ताड़ी का देख लीजिए। तो ताड़ी बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है, जो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं ना उसी से निकालते हैं। छीन टाइप से रहता है ताड़ का वृक्ष, ठीक है, तो उसी से निकलता है ये ताड़, है ना। और ये छिंद रस। अब छिंद रस जो छिंद के पेड़, ताड़ी कैसा रहता है, छिंद के समान ही रहता है वो। और एक छिंद रस होता है जो माड़िया एवं अबूझ माड़िया का पेय पदार्थ होता है, जो छीन के पेड़ से ही निकालते हैं, ठीक है। ताड़ी पेय पदार्थ, छिंद रस को छीन से ही निकालते हैं, ठीक है। पेज एक हो जाता है आपका, पेज, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पेज, ठीक है। तो पेज जो है गोंड जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ है। ये किससे बनता है, तो चावल से बनाया जाता है। ये भी एक हाड़िया भी किससे बनता है भाई, चावल से बनता है। और ये पेज लगभग गांव में से जो हैं वो सभी को पता होगा, आज पेज खाए हैं, आज पेज बना देना, ऐसा टाइप से कुछ बोलते हैं ना। तो ये चावल से ही बनता है पेज जो है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस पेय पदार्थ की अगर बात करें तो कोस्मा आता है भाई, याद रखना है आपको, कोस्मा, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा, जो बोल रहा हूँ ये लिखूंगा वो शायद समझ में ना आए, अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है। तो कोस्मा पेय पदार्थ है, ये उरांव जनजाति में प्रचलित है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतना को आपको याद रखना है। कौन कौन सा हो जाएगा, हाड़िया क्या चीज़ है, पेय पदार्थ है, ये किससे बनता है, तो चावल से, है ना। जनजाति कौन सा हो जाएगा इसका, कौन से जनजाति में प्रचलित है भाई, तो हो जाएगा आपका कोरवा एवं उरांव। हाड़िया याद रखना, कोरवा एवं उरांव हो जाएगा, ठीक है, कोरवा एवं उरांव, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, सल्फी, जो कि सल्फी के पेड़ से निकालते हैं। कौन से जनजाति में प्रचलित है ये, मुड़िया और माड़िया जनजाति में, ठीक है। ताड़ी जो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है, ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं। छिंद रस माड़िया और अबूझ माड़िया, माड़िया और अबूझ माड़िया छिंद रस, याद रखिएगा, क्योंकि छिंद के पेड़ से निकालते हैं। पेज जो कि गोंड जनजाति में प्रचलित है, ये भी किससे बनता है, चावल से। और एक हो जाएगा आपका कोस्मा पेय पदार्थ है, इंपॉर्टेंट है, कोस्मा को आपको याद रखना है भाई।
ये है कोस्मा पेय पदार्थ। तो ये उरांव जनजाति में प्रचलित है भाई, ठीक है। इतना चीज अच्छे से आपको देख लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए निम्न को सम्मिलित कीजिए या सुमेलित कीजिए, ऐसा हो सकता था, या सम्मिलित कीजिए जनजाति व कार्य। तो ये इधर जनजाति दिया है, इधर उसका कार्य दिया है, उसी को क्या करना है आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सम्मिलित लिखा गया है, सुमेलित करना है या सम्मिलित करना है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो जिसको जिसको पता है जल्दी से कोशिश कीजिए भाई। खड़िया, कंडरा, भतरा, बैगा इधर दिया गया है, इधर उसका कार्य दिया गया है। चलिए बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा। जिसको आप जानते हैं बैगा, बैगा को अक्सर जानते होंगे भाई। बैगा का क्या हो जाएगा, सबसे सरल तरीके से देख लीजिए आप। बैगा का क्या हो जाएगा, बैगा का क्या करते हैं भाई, तंत्र मंत्र उपचार, जंगल के बैगा बोलते हैं ना, ये हो जाएगा। उपाय करते हैं लोग फूंक झाड़ करके, है ना, ये हो जाएगा। कंडरा, कंडरा, अच्छा बैगा का चार में देखो तो सी, चार में सी किस किस में है भाई, चार में सी, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहीं से खत्म। चार में सी खत्म हो जाएगा। खड़िया, ठीक है, तो खड़िया का क्या काम होता है, कंडरा वाले पढ़े होंगे सभी लोग, खड़िया का नहीं पढ़े होंगे तो कंडरा वाले पढ़ेंगे। कंडरा क्या करता है भाई, तो बांस का बर्तन बनाता है, ये चीज देख लीजिए, ठीक है। दो में बी किसका है देख लीजिए, दो में बी, इसमें नहीं है, ये कट हो जाएगा, दो में बी, इसमें है बी और इसमें है, तो ये दोनों में बी है ना। चलिए देखिए ये हो जाएगा, कंडरा हो जाएगा। खड़िया क्या हो जाएगा, पालना, ठीक है, और भतरा को हो जाएगा आपका सेवक। ये भतरा पढ़ चुके हैं, सेवक वाला, ठीक है, तो भतरा का सेवक। तो सबसे पहले तीसरा में कौन हो जाएगा, ए, तीसरा में ए, इसमें भी है और इसमें भी है, तीसरा में ए, ठीक है। अब रही बात पहला का, देखेंगे भाई पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तीसरे में ए। पहला कौन सा है, पहला में क्या आ जाएगा, डी, पहले में डी, डी 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 किस में है भाई, पहले में डी कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए, पहले में डी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगर यही बस आपको पता है तो डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, खड़िया, पालकी ढोने का कार्य, कंडरा, ठीक है, ये हो जाएगा एक खड़िया, दूसरा कंडरा, भतरा सेवक का कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीन, और बैगा जो है तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, तो ये चार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से है डी बी ए सी, ठीक है, डी बी ए सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अन्य कुछ और जनजाति है उसका भी देखेंगे। अगरिया जनजाति एक होता है, अगरिया, ठीक है, कौन सा जनजाति हो जाएगा आपका, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति भी एग्जाम में पूछ चुका है ना, तो लौह शिल्प का कार्य करते हैं, लौह शिल्प, अगरिया जनजाति। अच्छा जो आते हैं ना बाहर से, टंगिया हंसिया वगैरह बनाते हैं, वो है अगरिया जनजाति, याद रखना है, बाहर से झोपड़ी बनाकर रहते हैं जी, वही वाला है अगरिया जनजाति, है ना। और क्या हो जाएगा, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति का सभी लोग जानते होंगे, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कोरकू जनजाति का भूमि खोदने का कार्य कौन से जनजाति करता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको कोरकू जनजाति, ठीक है। कत्था निकालने का कार्य कौन करता है भाई, तो खैरवार जनजाति करता है। किस वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है, ठीक है। काले रंग के पक्षी का शिकार या आखेट करने वाला, तो पारधी हो जाएगा। झाड़ू बनाने का कार्य कौन करता है, तो शिकारी, है ना। कंवर जनजाति, तो सैन्य कार्य करने, सैन्य अर्थात सैनिक का कार्य करते हैं ना। कंवर जनजाति जो है सैनिक, सैन्य बोला है तो सैनिक का कार्य, ज़्यादातर सैनिक बनना पसंद करते हैं लोग, उसका मुख्य कार्य है सैनिक बन करके सेवा करना भाई। कमार जनजाति में बांस शिल्प कला, ठीक है। और कोल जनजाति, कोल जनजाति एकदम सरल है, कोल से कोयला खोदने का कार्य, ठीक है, याद रखिएगा, कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको
यहाँ क्वेश्चन मिलेगा भाई, ठीक है। अगर इतना पढ़ेंगे तो इसके आसपास से कुछ भी अगर पूछेगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्या दिया है, भतरा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, या भतरा जनजाति में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, देखे होंगे, है ना। तो भतरा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है या क्या कहलाता है, ये चीज़ पूछा गया है। दाहिया दिया है और देवरा, ये और देवरा नहीं है जी, दाहिया हो जाएगा ये, है ना। और एक हो जाएगा ये बेवार हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, बेवार हो जाएगा, इसको बेवार कर लीजिएगा। दाहिया, बेवार, पेद्दा और दक्षिण। जल्दी से बताइएगा भाई, एकदम नया क्वेश्चन है। जो लोग थ्योरी अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, बस जो लोग सॉल्व किए होंगे उससे नहीं बन पाएगा ना, एकदम नया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। भतरा जनजाति, ठीक है, भतरा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, दक्षिण कहा जाता है, याद रखना है दक्षिण। अब ये दिशा वाला दक्षिण है करके बहुत लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भतरा दक्षिण में, है ना। और कुछ जनजाति है और इसके स्थानांतरित कृषि के नाम को देखेंगे तो याद रखना, बैगा जनजाति में ये बेवार हो जाएगा, ठीक है, ये बैगा जनजाति में हो जाएगा बेवार, ठीक है। और ये दाहिया किस में हो जाएगा भाई, कमार जनजाति का हो जाएगा, ठीक है, कमार, दाहिया जो है कमार जनजाति का स्थानांतरित कृषि है ये, ठीक है। और ये पेद्दा आ जाइए, पेद्दा ये हो जाएगा आपका अबुझमाड़िया का स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, पेद्दा कहते हैं। कोरवा में देवारी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कोरवा जनजाति में देवारी कहा जाता है। गोंड में धारिया या बेवार, ठीक है, गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो धारिया या बेवार, याद रखना है। एक बेवार बैगा वाला हो जाएगा और एक हो जाएगा गोंड में धारिया या बेवार करके देगा। और भतरा में अपना भैया ये तो पढ़ ही रहे हैं दक्षिण, है ना। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, किसी का भी स्थानांतरित कृषि को पूछ सकता है तो आपका बनना अनिवार्य है भाई, ये चीज़ आपको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से देख लीजिए, भतरा का क्या हो गया दक्षिण, बैगा का बेवार, कमार का दाहिया, अबुझमाड़िया का क्या है पेद्दा, ठीक है, पेद्दा, भद्दा, अबुझमाड़िया, काला अक्षर भैंस बराबर अबुझमाड़िया, पेद्दा कर देना। कोरवा जनजाति देवारी, है ना, और गोंड जनजाति में धारिया या बेवार हो जाएगा। अब भतरा दक्षिण ये तो देख ही रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न कवर हो रहा है इसमें भाई। क्या दिया है, गोंड जनजाति, ये गोंड जनजाति है ना, गोंड हो गया है, गोंड हो गया है ना, तो ये गोंड जनजाति है दोस्त, जनजाति द्वारा, द्वारा जबरदस्त तरीके से लिखा है द्वारा, है ना, नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार का आयोजन किया जाता है, कोरा, सरहुल, नवाखानी, आमा बाई। तो ये आमा बाई नहीं है भाई, आमा खाई हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, आशा करते हैं सुधार लेंगे। ये आमा खाई हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा कष्ट करना है आपको। आमा खाई, ठीक है, कोरा, है ना, सरहुल, नवा, नवा नवा खानी हो गया, नवा हो जाएगा नवा खानी, और आमा खाई। जिसको पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, वाह ये सी हो जाएगा ना, सी कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते समय, सी, है ना, तो ये सी हो जाएगा नवाखानी। तो गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर नवाखानी त्यौहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कोरा, ये कोरा पर्व है, ठीक है, कोरवा जनजाति, ठीक है,
कब किया जाता है ये? तो कृषि के दौरान आयोजित किया जाता है। कोरा एक पर्व है, किसके द्वारा किया जाता है? कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। कृषि के दौरान किया जाता है ये कोरा पर्व का त्यौहार जो है कृषि के दौरान आयोजित होता है। कोरा किस में? तो कोरवा जनजाति में। इतना याद रखना है। सरहुल को पता ही होगा सभी को, उरांव जनजाति साल वृक्ष में फूल आने पर सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। आमक है, ये कुछ नया टाइप से लग रहा है, सुने होंगे बहुत लोग लेकिन नया टाइप से है थोड़ा सा, है ना। थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं जान पाएंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका परजा धुरवा, ठीक है। तो आमक है नहीं, परजा धुरवा जनजाति में आम पकने के समय आयोजित होता है। जब आम पकता है उसी समय आम खाई, आम पक रहा है तो खाने के लिए आम खाई पर्व मनाते हैं भाई। कौन? तो परजा और धुरवा जनजाति। तो इतना आपको याद रखना है। 3 4 ये चारों का हो गया लगभग। अगर किसी एक का भी पूछे तो आपसे बन जाएगा। तो इतना बढ़िया ज़बरदस्त है भैया कि ये आपको देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। और इसमें अब 4 प्रश्न कवर हो गए। वैसे हर एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न कवर होगा, कई में तो ज़्यादा भी होगा, एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है। तो अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्त, ठीक है। और चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा यार, इसे टाइप करना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न को सुमेलित कीजिए। कोजिए लिखा गया, अरे यार सुधारना पड़ेगा भाई। कोजियो लिखाया और कीजिए है दोस्त, इतना तो समझ जाएंगे आप लोग, है ना। ऐसे प्रश्न को घुमा कर देता है तो समझ जाते हैं। तो समझो ये प्रश्न घुमा कर लिखा गया है, समझो तो आपको समझ जाना है। बस्तर का दशहरा दिया है, धेरसा दिया है, धनकुल दिया है। सुमेलित करना है आपको। इधर दंतेश्वरी देवी की पूजा, कृषि के दौरान, तीज के समय आयोजन। चलिए बताइए, मिला लीजिए। बस्तर का दशहरा, बस्तर का दशहरा में किसका पूजा होता है? क्या होगा भाई बताइए। बस्तर के दशहरा में यार एकाएक आपको एकदम सरल चीज़ है, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा, दंतेश्वरी देवी की पूजा हो गई, है ना। तो फर्स्ट में एक है, किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। यहाँ से इसको काट दीजिए। धेरसा, धेरसा, धेरसा किस संबंधित है भाई? चलिए मिलाइए। तो धेरसा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कृषि के दौरान, ठीक है। तो धेरसा कृषि के दौरान किया जाने वाला है, ये कोरवा जनजाति के। ये भी हो गए, 2 हो गए। अब 2 किस में है भाई? तो 2 तो सिर्फ एक ही में है भैया, 2 इसमें है और इसमें है, तो ये कट जाएगा। अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 कर लेना इसको, ये भी कट गया, ठीक है। ये दोनों कट गया, ये 2 बचा है। चलिए अब 2 बचा है, क्या है भाई? जो है सो है। लास्ट में 3 आएगा, तीज के समय। धनकुल किस समय? तो तीज के समय। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर का दशहरा में दंतेश्वरी देवी की पूजा होती है। धेरसा कृषि के दौरान किया जाता है, किसके द्वारा? कोरवा जनजाति। धनकुल तीज के समय आयोजित होता है, एक पर्व है, धनकुल पर्व है। और धनकुल वाद्य यंत्र भी है, ये भी आपको याद रखना है। एक पर्व भी होता है, ठीक है, धनकुल पर्व होता है और धनकुल वाद्य यंत्र भी है, उसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर्व है, ठीक है। कब किया जाता है? तो तीज के समय आयोजित किया जाता है। तो बस्तर दशहरा तो प्रमुख रूप से क्या करते हैं? मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है बस्तर दशहरा, ठीक है। तो लगभग साधारणतः कितने दिन का होता था भाई? 75 दिन का, ठीक है, याद रखना है इसको। अभी भी 75 दिन का ही होगा। धेरसा क्या है? कोरवा जनजाति द्वारा कृषि के दौरान किया जाता है ये, ठीक है। साथ ही कोरा बीज बोनी पर्व भी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरवा जनजाति द्वारा और कौन कौन से पर्व किया जाता है? कोरा बीज बोहनी पर्व, ये भी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है भाई? कृषि के दौरान ही किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और धनकुल, धनकुल भद्रा हलवा जनजाति द्वारा तीज के समय आयोजित किया जाता है। धनकुल तीज के समय, ठीक है। तो तीज त्यौहार कब आता है? भाद्रपद, याद रखिएगा, भाद्रपद में तीज के, है ना। भाद्रपद के जो तीज होता है उसमें धनकुल पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और धनकुल वाद्य यंत्र का भी क्वेश्चन है इसमें, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए भाई। चलिए सुमेलित करो यार। कमार, कंवर, बिंजवार, भद्रा, इधर दिया है उनके देवी देवता का, है ना, देवी का नाम दिया है, इधर जनजाति दिया है इसे, उधर उसके इष्ट देवी का नाम दिया है। कमार, सागराखंड, कंवर, छोटे माता, बड़े माता, बिंजवार, शिकार देवी, भद्रा। चलिए बताइए क्या होगा। तो कमार का क्या हो जाएगा भाई, कमार का हो जाएगा आपका छोटे माई बड़े माई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फर्स्ट में। कंवर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सगराखंड हो जाएगा, कंवर जनजाति का सगराखंड यानी कि 1 हो जाएगा। बिंजवार का सभी को पता होना चाहिए, बिंजवार का है, बिंजवार कौन सा है जी, तो विंध्यवासिनी वाला हो जाएगा, बिंजवार याद रखिएगा, विंध्यवासिनी हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक क्या बच गया आपका, 3 बच गया यानी कि भद्रा जो है शिकार देवी, भद्रा का कौन सा है, तो शिकार देवी है, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। कमार का कौन है, छोटे माई बड़े माई देवी है ना। और कंवर का, कमार में छोटे माई बड़े माई, कंवर में सगराखंड है ना। बिंजवार का हो जाएगा आपको विंध्यवासिनी, बिंजवार विंध्यवासिनी कर लेना इसको। भद्रा क्या कर देगा, शिकार कर देगा, भद्रा क्या करेगा भाई, शिकार कर देगा, ठीक है। चलिए तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, 2 1 4 3 देख लीजिए। 2 1 4 3, 2 1 वाला कट जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या है, कमार का क्या हो जाएगा आपका, छोटे माई बड़े माई, कमार का छोटे माई बड़े माई, कंवर का हो जाएगा 2 1 4 3 यानी कि सगराखंड हो जाएगा। बिंजवार हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और भद्रा कर देगा शिकार। बिंजवार विंध्यवासिनी ऐसे कुछ ठीक से याद रख लीजिएगा, ठीक है। कमार, कमरा में छोटे माई बड़े माई सभी रहते हैं भाई, ठीक है। कंवर, सगराखंड, विंध्यवासिनी, बिंजवार, भद्रा, शिकार कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, शीतला माता का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, शीतला माता का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, शीशम तना, बांस तना, महुआ तना, साजा तना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी बता दीजिए भाई। शीतला माता का निवास किसमें माना जाता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ तना यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, महुआ तना। बांस में किसका रहता है भाई, बांस तना में तो हिंगलाजिन, ठीक है, हिंगलाजिन माता होता है वो, दंतेश्वरी माता और रूपशिला इसका होता है बांस में, रूपशिला माता, दंतेश्वरी माता, रूपशिला, ठीक है। महुआ में दंतेश्वरी और शीतला माता हो जाएगा, ठीक है। साजा तना में किसका रहता है, तो खूंटा देव याद रखिएगा, साजा में खूंटा देव का निवास रहता है। और शीशम तना में हो जाएगा सिंहराज कोंडराज, ठीक है, सिंहराज कोंडाराज इसका निवास रहता है। तो ये नाम आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। महुआ तना में किसका रहता है, शीतला माता, और महुआ तना में ही दंतेश्वरी माता का निवास रहता है। साजा में किसका रहता है भाई, तो खूंटा देव। शीशम का याद रखना, सिंहराज और कोंडाराज ये दोनों का रहता है शीशम में, सिंहराज और कोंडाराज, शीशम से सिंहराज कोंडाराज, ठीक है। और हो जाएगा बांस में हिंगलाजिन देवी, दंतेश्वरी देवी, दंतेश्वरी माता और रूपशिला माता, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ओंगावाद के संबंध में गलत कथन है, ओंगावाद के संबंध में गलत कथन बताना है आपको। चलिए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जनजाति में ओंगावाद आस्था का प्रतीक है, ओंगावाद सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत का परिचय है, ओंगावाद जनजाति जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति के
प्रतीक है, ओंगावाद का एक निश्चित आकार होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है। ये कथन जो है गलत है भाई, यही गलत है। ठीक है, ओंगावाद का एक निश्चित आकार होता है। ओंगावाद का कोई निश्चित आकार नहीं होता भाई। ये क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। ठीक है, अलौकिक शक्ति है एक। ठीक है, जनजाति में ओंगावाद का आस्था का एक प्रतीक है ये। ठीक है, ओंगावाद सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत का परिचय है, ये सही है। ओंगावाद जनजाति जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित आकार का होता है भाई। इसका कोई आकार स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओंगावाद क्या करके पूछ देगा। ठीक है, किसी एक को भी दे सकता है। जनजाति में ओंगावाद का आस्था का प्रतीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, बस्तर अंचल का लोक ज्योतिष कितने विधाओं में बांटा हुआ है। ठीक है, तो बस्तर अंचल का जो लोक ज्योतिष है कितने विधाओं में बंटा हुआ है भाई, 2, 6, 4, 7। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बस्तर अंचल, आंचल हो गया है, अंचल है। ठीक है, बस्तर अंचल है ये। अंचल का लोक ज्योतिष कितने विधाओं में बंटा हुआ है, बांटा लिखा गया, ये भी बंटा हुआ है। ठीक है, 2, 6, 4, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 4 विधाओं में। कौन कौन सा भाई, तो मेढ़ा करके है एक, मेढ़ा, गंतेया, पंजियार, जोगियार, सिरहा। ठीक है, कौन कौन सा, मेढ़ा, गंतेया, पंजियार, जोगियार, सिरहा। इस नाम को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति के स्त्रियां अपने सीने में भगवान श्री कृष्ण का अंकन गोदना करवाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति क्या करते हैं, गोदना करवाते हैं। किसमें भाई, तो सीने में। तो वह कौन सी जनजाति की स्त्री है जो अपने सीने में भगवान कृष्ण का अंकन करवाती है, गोदना में, है ना। ये चीज़ पूछा गया है। बैगा दिया है कंवर, कमार, देवार। जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंवर। ठीक है, कंवर जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सीने पर भगवान कृष्ण के अंकन की गोदना करवाती है। ठीक है, चलिए तो बैगा जनजाति की बात करते हैं। तो बैगा जनजाति की स्त्रियां अपने पूरे शरीर में गोदना आकृति गुदवाती है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो विश्व का सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है भाई, बैगा जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये। कमार जनजाति की बात करें तो कमार जनजाति की स्त्रियां अपने कंधों पर मोर तथा हाथ के ऊपर बिच्छू। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, किस जनजाति की स्त्रियां के कंधे पर मोर या बिच्छू का क्या करते हैं, गोदना गोदवाती हैं करके। ठीक है, अंकन की गोदना गोदवाती है। तो याद रखना है आपको कमार। ठीक है, बिच्छू और मोर का क्या करते हैं भाई, गोदना गोदवाते हैं, उसी के चित्र बनवाते हैं। ठीक है, और जो हाथ होता है, हाथों पर बिंदियों में क्या कर लेते हैं, मक्खी का आकार गुदवाते हैं। मक्खी भी कौन गुदवाते हैं, तो कमार जनजाति की स्त्रियां अपने उंगलियों पर बिंदियों से क्या करते हैं, मक्खी का आकार गुदवाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद होगा ऐसे। ठीक है, और ऐसा करते क्यों हैं ये लोग, तो इसका मानना है कि ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के गोदना ये लोग क्यों गुदवाते हैं कमार जनजाति, कि ऐसा करने से, जैसे कि कंधे पर मोर, हाथ में के ऊपर बिच्छू और हाथ की जो उंगलियां होता है उसमें मक्खी, है ना, मक्खी का आकार बनवाने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होता है, ऐसा उसका मानना है भाई। किनका, तो कमार जनजाति की स्त्रियों का। ठीक है, चलिए अब क्या बच गया आपका, देवार बच गया भाई। देवार जनजाति में क्या होता है, गोदना गोदने का कार्य करते हैं। ये लोग गुदवाते नहीं, गुदवाते होंगे, लेकिन इसका मुख्य कार्य है गोदना गोदने का कार्य, इसका प्रमुख कार्य। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ।
तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।